सो हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आपने ये सुना होगा कि प्राइवेट जॉब में 1 करोड़ की पैकेज मिल गई। लेकिन पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी नौकरी में भी अब करोड़ों की पैकेज मिल रही है। आपको थोड़ा हैरानी होगी कि आज तक मैंने सरकारी नौकरी की बुराई ही की है कि सरकारी नौकरी सही नहीं है, सरकारी नौकरी में पैसे नहीं है। पहली बार मैं गवर्नमेंट जॉब पे ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि 1 करोड़ की पैकेज मिल रही है। और ट्रस्ट मी गाइज, मुझे भी बड़ा हैरत हुई। अभी जो मूवी आई है 12th फेल, उसके जो मेन लीड हीरो है मनोज जी, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई। अगर आप गूगल पे जाओगे, इंटरनेट पे जाओगे, सर्च करोगे कि एक आईएएस और आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, एक आईएएस और आईपीएस कमाता कितना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कि 56,000, 50 से 56,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम। 7th पे कमीशन के बाद 2.5 लाख रुपए महीना एक आईएएस और आईपीएस की सैलरी होती है। 1 करोड़ की पैकेज तो देश के राष्ट्रपति की भी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है जो आपके पैकेज में लिखी नहीं जाती है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है। प्राइवेट में अगर आपको 10,000 का बोनस भी मिल रहा है, 5,000 की चीज़ें भी मिल रही हैं, तो वो भी लिख दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में ये नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में यही फ़ायदा है। अगर हम बात करें एक आईपीएस की बात या एक आईएएस की बात, तो देखो, कोई भी आईएएस या आईपीएस बनता है उसको रहने के लिए एक बंगलो मिलता है। ठीक है, अच्छा खासा घर मिलता है। अभी हम नोएडा में रहते हैं और जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं उसका रेंट लगभग 30,000 रुपये महीना है। तो समझो उनको बंगलो मिलता है, लगभग 1 आध लाख रुपया महीना वो रेंट का बचाते हैं। ठीक है, 1 आध लाख रुपया महीना रेंट का। गाड़ी मेरे पास है, साल भर में मैं 1 लाख का पेट्रोल फूक देता हूँ। गाड़ी में खुद ही ड्राइव करता हूँ। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि अगर आप कई सारी चीज़ें हैं, गाड़ी लेते हो, ड्राइवर रखते हो, ड्राइवर एक रखोगे, आपको आज के ज़माने में 20,000 रुपये महीने से कम में ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो 1 लाख रेंट, 20,000 ही है, 1,20,000 हो गया। इनके पास 2 ड्राइवर होते हैं, 1.5 लाख रुपए मान लो कि 2 ड्राइवर हैं। रहना खाना उनको भी खिलाना पिलाना अलग, वो भी गवर्नमेंट के पैसे से ही। उसके अलावा सिक्योरिटी मिलती है कि 2 पुलिस वाले भाई गनर जाएंगे, उनकी भी सैलरी एड ऑन कर लो कि 2 गनर आप ऐसे रखोगे तो 30-40 हज़ार रुपये महीना एक बंदे की सैलरी आपको रखनी पड़ेगी। तो लाख रुपए महीना उनकी भी सैलरी, आप मान लो कि सैलरी खर्चा पानी हो गया 2.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके अलावा नौकर भी मिलते हैं, घर में खाना बनाने वाला, गार्डन को देखने वाला और सब देखने वाला। मतलब कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं जा रहे हैं, गाड़ी खुद लेके जाते हैं, महीने में 1 आध लाख का पेट्रोल फूक जाता है। ऐसे में कुल करा करा करके उन्होंने बताया कि एक आईएएस एक आईपीएस के ऊपर जो पैसा फूका जाता है, मतलब पैसा लगाया जाता है, वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए होता है। 7 से 8 लाख रुपए अगर आप देखोगे तो जब जोड़ोगे तो वो नियर अबाउट 1 आध करोड़ रुपए पहुंच जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हो, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब में भले आपकी आईएएस आईपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आईएएस आईपीएस की ही सैलरी वो करोड़ों में जा सकती है। ठीक है, अदर सर्विसेज पे नहीं। आप भाई एक पुलिस वाला बन के, एक दरोगा बन करके, लीगल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, इलीगल तरीके से नहीं। इलीगल तरीके से तो मैंने एक होमगार्ड का न्यूज़ सुना था कि 15 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। तो इलीगल तरीके से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल तरीके से ये बात कर रहा हूँ। लीगली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, ऑफिसर को रहने के लिए, खाने के लिए, नौकर, गाड़ी एंड ऑल द थिंग्स मिलता है। मतलब 7-8 लाख रुपए खर्च करता है महीने का गवर्नमेंट। तो ऐसे में आप करोड़ों रुपए की पहुंच ही जाता है। लेकिन तब भी आज मैं कहूँगा, भले वो करोड़ों रुपए पहुंच जाता है, उन है एक आईएएस आईपीएस का रुतबा तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर वही आईएएस आईपीएस अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में है, गूगल जैसी कंपनियों में हो, 5 करोड़ की पैकेज होगी उसकी एट द एंड जब वो रिटायर होगा। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में उतने पे जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सैलरी मैंने बताया 2.5 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे ये नहीं आ रहे हैं। मैं बता दूं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। एक ये भी चीज़ नोटिस करने वाली है, जो 7-8 लाख रुपए सब दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा। उसके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो मतलब इसी तरह से आ रहे हैं, 56,000, 80,000, 1 लाख, रिटायरमेंट तक 2.5 लाख, उसके अकाउंट में इतने ही पैसे आ रहे हैं।
तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प है कहानी और बड़ा दिलचस्प है चीज़ें, आपको समझने की ज़रूरत है और उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसको सोचने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है और उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो बस आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और देखो, लाइफ में आप आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगी। तो मेरा काम था एग्जैक्टली आपको बताना कि भाई ये चीज़ है, इसमें आप जाओ और इसमें धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपका जो कन्फ्यूज़न है भाई, ये गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं है, अब तो मैंने ये भी बोल दिया कि इस गवर्नमेंट जॉब में पैसा, सारे गवर्नमेंट जॉब की नहीं, बस मैं पर्टिकुलर आईपीएस और आईएएस की बात किया। 2-4 और अधिकारी लेवल पे जो होते हैं, जैसे सेना में कर्नल, ये ब्ला ब्ला बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उन पे पैसा है, ठीक है। बाकी नेता तो देश के लूट ही खा रहे हैं, आपको पता ही है कि कौन कौन आजकल ईडी और सीबीआई की रेड पड़ रही है। तो आपका क्या कहना है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर के ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।